पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो जिम्बाब्वे के लेखक तित्सी डांगारेम्बा ने पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 जीता है। इससे पहले उन्हें सक्रियतावादी कार्य के लिए 2021 में पेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। द बुक ऑफ नॉट नर्वस कंडीशंस, दिस मोनरेबल बॉडी भी इन्हीं की कुछ प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियां हैं। उन्हें उनकी पुस्तक दिस मोर्नेबल बॉडी के लिए 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। पेन प्रिंटर पुरस्कार क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। यह नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड प्रिंटर की याद में दिया जाता है। यह अंग्रेजी में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 2021 से 22 के लिए एमएसपी के उच्चतम वृद्धि किसके लिए अनुमोदित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है धान। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का फुल फॉर्म में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 2021 से 22 में धान का एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरा का एमएसपी 2021 से 22 के लिए 2,150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मूंगफली और नाइजर सीड के एमएसपी में क्रमशः 275 रुपये प्रति क्विंटल और 235 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि तिल 452 रुपये प्रति क्विंटल के लिए स्वीकृति की गई है। सभी फसलों से मक्का में एमएसपी सबसे कम बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट जारी की गई। AISHE के अनुसार 2015-16 से 2019-20 तक पिछले 5 वर्षों में छात्र नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। AISHE के अनुसार 2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। AISHE 2019-20 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला में 10वां स्थान है। उच्च शिक्षा विभाग इसे प्रतिवर्ष जारी करता है। अब AISHE 2019-20 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ है। सकल नामांकन अनुपात, इसे उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया और यह 2019-20 में 21.1% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हमारा, हाल ही में किस देश को यूके द्वारा 12 और 13 जनवरी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जो भी देश हैं सबको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। पीएम मोदी जी 12 से 13 जून को वर्चुअल फॉर्मेट में G7 के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। यूके G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका के अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। G7 सम्मेलन का विषय बिल्ड बैंक बेटर है। यूके वर्तमान में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। यह दूसरी बार जब प्रधानमंत्री G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2019 में भारत को G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी द्वारा विआयोजित शिखर सम्मेलन में सद्भावना साझेदार के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री ने जलवायु, जैव विविधता एवं महासागर और डिजिटल बदलाव पर सत्रों में भाग लिया था। G7 समूह क्या होता है? यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका स्थापना 1975 में हुई थी। इसके सदस्यों में फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह फिल्म निर्माता थे।
प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धदेव दास गुप्ता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। उन्होंने उत्तरा, बाग बहादुर, तहादेर कथा और चराचर जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें अपने उल्लेखनीय काम के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ पटकथा और बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फीचर फिल्म सहित कई श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल, एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल और बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कॉफिन, किम्बा सूटकेस, गोवीर अरले, छता, कहिनी, हिम जोग, रोबोटर गान और श्रेष्ठ कविता बुद्धदेव दास गुप्ता की कुछ बेहतरीन कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को संबोधित किया। इसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने संबोधन में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के प्रयासों में विभिन्न क्षेत्र शामिल है। सेवा के प्रभावी और सतत वितरण के लिए सभी क्षेत्रों में परस्पर जुड़ाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भारत ने मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना का गठन किया। 2017 में भारत ने जलवायु लचीला स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए माले घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। स्वास्थ्य और ऊर्जा पर उच्च स्तरीय गठबंधन, ये क्या होता है? इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों के सहयोग को मजबूत करना, राजनीतिक गतिविधि को बढ़ाना और निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2020-21 में कृषि संबंधी उत्पादों के निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई? तो 2020-21 में 17.34% की वृद्धि हुई है। भारत का कृषि एवं संबंध उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में 17.34% बढ़ाकर 41.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भी निर्यात बढ़ने की संभावना है। 2020-21 में भारत के कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, UAE, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया मुख्य बाजार रहे। भारत ने वाराणसी से सब्जियां और आमों और चंदौली से काले चावल सहित विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात किया। पिछले 3 वर्षों से स्थिर रहने के बाद इस वर्ष कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपनी कृषि निर्यात नीति लागू कर दी। वाणिज्य विभाग और कृषि विभाग ने भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के प्रयासों में सरकार निर्यात निरीक्षण परिषद EIC की जांच अनिवार्य कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में पोस्ट ट्रैकिंग फ्रेट स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक लॉजिस्टिक लागत में GDP के 4% तक कमी लाने की क्षमता है। भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत परिवहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके 2050 तक 3.11 ट्रिलियन मूल्य का ईंधन बचा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। भारत की माल ढुलाई गतिविधि 2050 तक 5 गुना बढ़ जाएगी। भारत एक कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहन कार्यक्रम की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट में परिवहन क्षेत्र में नीति, प्रौद्योगिकी
बाजार व्यापार मॉडल और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसने रेल नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और वेयर हाउसिंग और ट्रक परिचालन व्यवहारों में सुधार करने की भी सिफारिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी के अग्रोस्टिमा क्वारोटेना नामक एक नई पौधे की प्रजाति किस प्रदेश के वागामोन की पहाड़ियों में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल के वागामोन पहाड़ियों में कॉफी की एक नई पौधे की प्रजाति पाई गई है। इसे अग्रोस्टिमा क्वारंटोना नाम दिया गया है। इसकी खोज अनूप पी बालन, एन शशिधरन और ए जे रावी की एक शोध टीम ने की। उनके निष्कर्ष पौधे वर्गीकरण और भूगोल के बेबबिया जनरल नवीनतम संस्करण में प्रकाशित हुए थे। अग्रोस्टेमा क्वारंटेना 3 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और यह एक जड़ी बूटी है। यह आमतौर पर सदाबहार वनों के छायांकित क्षेत्र में पाया जाता है। यह सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसे IUCN की आंकड़ों का अभाव श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अग्रोस्टेमा क्वारंटेना वागामोन क्षेत्र में खोजी गई 5वीं प्रजाति है। भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल द्वारा उत्पादित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2021 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 124वीं जयंती थी? तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती 11 जून को थी। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था। सांस्कृतिक मंत्रालय उनके जन्म स्थान शाहजहांपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष समारोह आयोजित कर रहा है। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की 124वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए 11 जून 2021 को विशेष समारोह का आयोजन किया गया। विशेष कार्यक्रम का आयोजन उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शहीद उद्यान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। NCZCC भारत के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अब यहाँ पे इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि किस शहीद के जन्म दिवस के विशेष कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और वो कहाँ हुआ? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शहीद उद्यान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। और NCZCC भारत के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। अब थोड़ी सी जानकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया था। उन्होंने 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र के अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह के साथ भाग लिया। 19 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने बिस्मिल के उपनाम से उर्दू और हिंदी में देशभक्ति कविताएं लिखी। जेल में रहते हुए उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष को पुनर्नियुक्ति को RBI ने मंजूरी दे दी। उनकी पुनर्नियुक्ति को 10 जुलाई 2021 से 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। उनकी पुनर्नियुक्ति बैंक की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को अनुमोदन के अधीन है। बंधन बैंक कोलकाता स्थित एक भारतीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी। डॉक्टर अनित कुमार सिन्हा इसके वर्तमान अध्यक्ष है। चंद्रशेखर घोष इसके MD और CEO हैं।
यह 2001 में गैर लाभकारी उद्यम के रूप में शुरू हुआ है और बाद में NBFC में बदल गया। 2015 में RBI ने बंधन बैंक को एक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस दिया और इसने 2015 में परिचालन शुरू किया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस किए हैं 12 जून 2021 के सभी करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।